हेलो प्यारे मित्रों, आज मैं बताने वाला हूँ कक्षा 6 का जो आपका बी बुक दिया है, भाषा जो भारतीय, जिसके अंतर्गत पाठ नंबर जो 16 आपका दिया है ना, पाठ नंबर 16 कि श्रम की महिमा, इसका हम आज इस वीडियो में संपूर्ण हल आपको कराने वाला हूँ, ठीक है? तो आइएगा, यहाँ पर जो संख्या की दिया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। धरती में बीज बोता है, धरती में बीज बोता है, तो कौन बोता है? ये आंसर आप लिखना है किसान। कौन होगा? किसान। ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल सही होगा। फिर पूछा गया यहाँ पर नंबर ख में, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो नंबर ख में पूछा है कि सूत काट कर कपड़ा बुनता है, तो ये कौन करता है? तो जुलाहा। जुलाहा जो होता है दोस्तों, वही ये जो है वो सूत काट कर कपड़ा बुनता है, ठीक है? फिर पूछा गया है कि बापूजी से मिलने पहुंचे, तो बापूजी से दोस्तों मिलने कौन पहुंचे थे? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर वकील ही होगा, ठीक है? वकील कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो आप लोग देख रहे हो, जिसका यहाँ पर बताया गया कि वकील, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? नंबर 3 में, नंबर घ में कहा है कि बापूजी पूजा के समान मानते हैं, तो बापूजी किसे? तो श्रम का मतलब अपने काम को करना, तो उन्हीं को वह क्या मानते हैं? पूजा करना, ठीक है? चल यहाँ पे जो कहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कि किसान धरती में, ये ख नंबर दिया कि गांधी जी को काम, ये सभी जो आपका 4 प्रश्न दिया गया है, सभी का आंसर मैं बता देना चाहता हूँ। नंबर को का जो आंसर आपको लिखना है वो क्या होगा? बीज। नंबर को में क्या लिखना है? बीज। खो नंबर जो आपका दिया वो होगा हमारा कंकर, कंकर। नंबर 3 में आपको यहाँ पर देखिए लिखना है सपाही, सपाही, सफाई। और यहाँ पर घ में हो जाएगा हमारा जुलाहो। क्या होगा स्टूडेंट? जुलाहो, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग प्रश्न 3 में जो पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, ये कौन में जैसा कि पूछा गया है कि इसीलिए यह बड़ा और छोटा, इसीलिए यह बड़ा और वह छोटा, पंक्ति से कवि का क्या आशय? कवि जो है इनका आशय, तो कवि का इस पंक्ति से आशय यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने से छोटा या बड़ा नहीं होता है, किसी भी काम को करने के लिए। फिर ख नंबर जो आपका प्रश्न दिया गया है कि आश्रम के कार्य गांधी जी स्वयं क्यों करते थे? आश्रम के जो कार्य है, तो आंसर लिखना है कि गांधी जी आश्रम के कार्य स्वयं ही करते थे, क्योंकि उनके लिए श्रम करना यानी कार्य करना ही ईश्वर की पूजा करने के समान था। गांधी गांधी की यह यही गांधी की यही विचारधारा थी कि यही उनका प्रदर्शन था, यही उनका क्या था स्टूडेंट? तो यही उनका जो है वो हमारा दर्शन था, ठीक है? ऐसे थे गांधी जी, ऐसे थे गांधी जी। संबोधन संबोधन में कवि का संकेत क्या है? आखिरकार कवि का जो संकेत है, देखिए इसका आंसर आपको ये लिखना है कि ऐसे थे गांधी जी संबोधन में कवि का संकेत इस बात की ओर है कि श्रम को ही गांधी जी ईश्वर मानते थे। कर्म करना ईश्वर की पूजा करना है। वे आश्रम के हर कार्य को, चाहे वह सूत काटना हो, अनाज से कंकर अलग करना हो, या कपास धुनना हो, चक्की पीसना हो, कपड़ा बुनना हो, या स्वयं भूनना हो, स्वयं क्या करे थे? ये सभी जो काम होता था दोस्तों, वह स्वयं यानी खुद ये सभी काम करते थे, ओके? अब यहाँ पर नंबर घ में पूछा गया हमसे कि गांधी जी ने सेवा के काम, आखिरकार जो है क्या गांधी जी जो है वो क्या सेवा के काम को ईश्वरीय कार्य क्यों माना है?
तो देखिए उसका उत्तर लिखिएगा ये कि काम करने के पीछे जो भावना है वह सेवा की है। सेवा किसी भी जीव की क्यों ना हो, वह तो सेवा का कार्य है। सेवा से समर्पण, त्याग और निष्ठा का भाव होता है। इसलिए सेवा का कार्य ईश्वरीय माना गया है। क्या माना गया स्टूडेंट? तो ईश्वरीय माना गया है। ठीक है। चलिए अब अंगों नंबर जैसा कि प्रश्न आपसे दिया गया है कि इस कविता इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है? तो उत्तर आपको लिखना है प्रिय मित्रों कि इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमें अपने सभी कार्य अपने हाथ से करने चाहिए। काम करने से कोई भी व्यक्ति नीचा ऊंचा अथवा बड़ा या छोटा नहीं होता। काम करने के पीछे सेवा की भावना किसकी किसकी? तो स्टूडेंट यहाँ पर बताया गया है कि सेवा की भावना होती है। सेवा का कार्य ही ईश्वर की पूजा है। किसकी? तो ईश्वर की। देखिए नंबर 4 में कहा गया है कि गांधी जी छोटे से छोटे कार्य को भी महत्व क्यों देते थे? गांधी जो थे, तो इसका स्टूडेंट आपको ये पूरा उत्तर लिखना है। ठीक है। ये आपका आसानी पूर्वक से आप लोग आंसर लिख सकते हो। ठीक है। नंबर 4 में कहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो आपका पंक्ति दिया गया है, इसका भाव यानी अर्थ लिखना है। तो स्टूडेंट हालांकि ये बनाने की आवश्यकता नहीं, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। फिर पूछा गया कि भाषा की बात है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध है। आपका ये जो दिया गया कि सड़क, घड़ी, आश्रम और ईश्वर, इसका क्या है? शुद्ध उच्चारण करना है आपको। शुद्ध उच्चारण। ठीक है। तो आप इन्हें खुद करिएगा। फिर पूछा गया प्रश्न 2 में कि निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। ये जो दिया गया ना, का है वर्तनी जो आपका है उसे का है शुद्ध कीजिए। तो चलिए मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर। फर्स्ट नंबर का आंसर आपको पुस्तक इस तरीके से लिखना है। 2 का होगा जू लाहो, 3 का आपको लिखना है ईश्वर और नंबर 4 का लिखना है उत्साह। क्या होगा यहाँ पर? प्रश्न 3 का जो आ नंबर जो दिया कि स्तंभ में तद्भव और स्तंभ में उनके तत्सम शब्द दिए गए हैं। तो उन्हें संबंधित शब्द, उससे संबंधित का शब्द आपको से जोड़ना है आपको। तो स्टूडेंट आपको प्रश्न क्रमांक जो 3 आपका दिया था जिसमें कहा कि तत्सम और तद्भव में मिलान करने के लिए, तो देखिए आंसर आपका ये जो को नंबर आपका दिया इसका मिलान करना है आपको 4 नंबर से, और खो नंबर जो आपका दिया इसका मिलान करेगा आपको। सॉरी, ये हमारा 6 नंबर दिया है। ठीक है। ये क्या स्टूडेंट हमारा जो लिखा हुआ है 6 नंबर है। ये खो नंबर जो दिया इसका 4 नंबर होगा। गो का मिलान करना आपको 5 से, गो का 5 से, घो का आपको मिलान करना है नंबर 3 से, और अंगों का मिलान हो जाएगा 1 नंबर से। अंगों का जो दिया इसका 1 नंबर से हो जाएगा। फिर देखिए 4 का मिलान करना आपको 1 नंबर से। 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग। देखिए 4 नंबर जो दिया है इसका हो जाएगा हमारा, 4 का मिलान होगा 2 नंबर आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रश्न 4 में पूछा गया है कि स्तंभ क में दिए गए मुहावरे को स्तंभ ख के गलत क्रम में रखे उनके अर्थ से सही क्रम में मिलाइए। तो स्टूडेंट ये जो आप सभी लोग देख रहे हैं, ये और नंबर का मिलान करना है 4 नंबर से। मैं आंसर दिया रहा हूँ, प्रश्न क्रमांक जो 4 आपका दिया है ना, भाषा भारती वाला, इसका आंसर लिखा रहा हूँ। आ का होगा 4 नंबर, वा का होगा 3 नंबर, स का हो जाएगा हमारा 2 नंबर से, और द का आंसर हो जाएगा हमारा 1 नंबर से। 2 का 1 नंबर से। ठीक है। फिर जब आगे देखते हैं प्रश्न 5 में कहा कि दी गई वर्ग पहेली में गांधी जी के जीवन से जुड़ी 5 वस्तुएं हैं, उन्हें छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो प्रिय स्टूडेंट ये जो आपका बॉक्स दिया गया इसे आप सभी लोग देख लीजिए, और देखने के बाद जो आपको 5 चीजें लिखना है ना, मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे एक चरखा हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर
चश्मा, ये हो गया चश्मा। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर हालाँकि लिख दिया हूँ 5 चीज़ों का नाम गांधी जी से संबंधित। पहला हो गया चश्मा, लाठी, खादी की धोती, घड़ी और ये हो गया चरखा। इस तरीके से नोट करिएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 6 आपका दिया था कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये जो आपका कुछ शब्द दिया गया कि व्यापारी, कपड़ा, आदमी और चक्की, इसका वाक्य प्रयोग। तो देख सकते हैं यहाँ पर वाक्य प्रयोग दिया है। सबसे पहले व्यापारी, तो लिखना है व्यापारी के बारे में, कपड़ा के बारे में, आदमी के बारे में और चक्की के बारे में। ठीक है,